prevalent factors, and what is the Unani perspective of metabolic syndrome for metabolic syndrome. And mainly I have focused in this my presentation, I have focused mainly, that's why I have made my main focus after taking this Hamami Bukhari. That's why I have taken this Hamami Bukhari. Metabolic abnormalities characterized by central west metabolism, which together increase the risk of diabetes, atherosclerosis, heart diseases, intermediate. Typically, just like pestilence, how my prevalence is there. I have chosen this topic because आप इससे पहले अगर हम देखेंगे communicable diseases की वजह से, लेकिन आज जो वर्ल्ड वाइड है metabolic मजमल खान की याद में मनाया जाता है, क्योंकि मजमल खान एक फ्रीडम फाइटर के साथ साथ एक प्रैक्टिशनर भी थे, यूनानी के प्रैक्टिशनर भी थे। और दूसरी बात है वो यूनानी को मॉडर्न लाइन में उनका बेहतरीन अहम रोल है। दूसरी बात जो है यूनानी मेडिसिन जो है, हम इस वर्ल्ड यूनानी डे पर लोगों को अवेयर करते हैं यूनानी मेडिसिन का रोल क्या है इंसान की सेहत की, उनकी भलाई की। वी ट्रीट एज ए सर्विस टू मैनकाइंड। हम जब ऐसा बोलते हैं तो उसका मतलब है हमें बेसिक कंसेप्ट को ही नज़र रखना है। बेसिक कंसेप्ट हम अच्छा न्यूट्रिशन के लिए एडवाइस करें, हम अच्छी हवा के लिए एडवाइस करें, हम अच्छा पानी के लिए, साफ़ पानी, साफ़ ग़िज़ा और साफ़ हवा ही इंसान की सेहत की ज़ामिन है। और इन्हीं तीन चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार बोल रहे हैं। यूनानी इसी में बिलीव करता है। दूसरी चीज़ हम लोगों से यही इल्तिजा करते हैं, गुजारिश भी करते हैं कि यूनानी मेडिसिन जो है इसको अपने किचन गार्डन से ही अपनाएंगे। यूनानी की बेसिक कंसेप्ट है कि आप घर में ही इसको ट्रीटमेंट से करो। मैं मिसाल के तौर पर आपको बता दूँ, पुराने ज़माने में हमारे दादा ये जो कहते हैं कब किसी को मिसाल के तौर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या इंडाइजेशन होती है, उसको कहा जाता है इंडाइजेशन होती है तो उसको बताया आप खाना मत कीजिए, पानी पीजिए। या कॉन्स्टिपेशन होता है इसलिए से ही घर पर ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर अगर आफा का नहीं हो जाता था, इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाती थी, तो फिर इसको बोलते थे आप डॉक्टर या हकीम के पास जाइए और सर्जन के पास नहीं जाना पड़ता था। मगर आजकल के ज़माने में सीधे सर्जन के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि हमने ये बीच की लाइन को ख़त्म किया। बीच की लाइन जो है पहले हम घरेलू चीज़ों से, फ्रूट से इलाज करें, पानी से इलाज करें, जो भी चीज़ घर में अवेलेबल है कॉन्स्टिपेशन ठीक करने में उन्हीं को अपनाएं। घर में हर एक जानता है कॉन्स्टिपेशन से ठीक। दूसरी बात है पानी हाइड्रेट कर लीजिए बॉडी। अब उसके बाद ये जो बीच पहला स्टेप ही हमने छोड़ दिया और सीधे सर्जन के पास पहुँचे, ये हमारी मुद्दा मकसद नहीं है। हम कहते हैं जहाँ सर्जन की ज़रूरत है वहाँ पर सर्जन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। यू कैन नॉट लिव विदाउट सर्जरी डिपार्टमेंट। मगर पहले इस छोटे मामले में सर्जरी कराओगे जाओगे, सर्जरी कराओगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे समाज के लिए। हमारी समाज के लिए ये है कि हम पहले दवाई ग़िज़ा से ट्रीटमेंट करें, अगर ग़िज़ा से नहीं हुई तो दवाइयों से ट्रीटमेंट करें, अगर यूनानी दवाई से ट्रीटमेंट, फिर हमारे पास सर्जन जाने के लिए कोई चारा नहीं है। वो भी क्रिएशन है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला यही चाहता है कि आप स्टेप बाई स्टेप एक ही स्टेप में मत जाइए आगे। पहले जो स्टेप अपनाइए सेहत के लिए वो न्यूट्रिशन है, पानी है, ग़िज़ा है, इन्हीं को अपनाइए। ये हमारी पूरी मैसेज है।